बोले देख, वो फकीर हंसा, बोले तेरे पास चरण पादुकाएं हैं, जूता पहना हुआ है करोड़ों के, तो तू इतना सुखी नहीं है, तू मेरी चरण पादुकाएं पूछ रहा है। और वास्तव में मैं सुखी हूं, क्योंकि मेरी चरण पादुकाएं तक नहीं है। तू सुखी है, तू देख ले, तेरे पास रुपया पैसा है, धन है, किंतु उसके बाद भी तू दुखी है। कहने का अभिप्राय कि वस्तु के प्राप्त करने में, वस्तु के लूटने में सुख नहीं। हमें लगता महाराज ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और अपितु फंसते जाते। वो फकीर मिला, फकीर ने कहा मेरे पास जूता भी नहीं है, कोई गम ही नहीं कि कोई चोरी करके ले जाएगा। कई लोग कथाओं में आते हैं महाराज, तो एक मैया आती थी, बार बार कथा में देखे और फिर पीछे मुड़ के देखे। हमने कहा क्यों डिस्टर्ब करते? बोले महाराज बेटे ने कल ही दिलाई है 1500 की जोड़ी। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा उनको पास में लाकर रखा करो। बोले हाँ ये बढ़िया। अब आए चप्पल पहनकर उन्हीं के ऊपर बैठ जाए और 3 घंटे उन्हीं के ऊपर बैठे बैठे कथा सुने, और बीच बीच में चेक करे रखी है कि नहीं रखी है। बताओ, तुम चप्पल का सुख नहीं छोड़ पा रहे और कह रहे महाराज हमारे जीवन में नहीं, तुम्हारे अंदर चप्पल का मोह है इतना ज्यादा। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, जब तक कुछ त्यागेंगे नहीं। वो सेठ गया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी जीवन में कोई सुखी नहीं है, एक मिला भी सुखी तो उसके जूते नहीं है। बोले बस यही तो जीवन का सत्य है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है महाराज वो रात को नींद की गोलियां खा रहा है। हम एक बार उड़ीसा कथा करने गए मारवाड़ी परिवार के यहाँ, तो पेशे से वो लोग डॉक्टर, मेडिकल का काम था काफी बड़ा, बहुत अरब खरबपति। तो उनके यहाँ जब पहुंचे तो अब भाई जिनके घर में गए तो उन्होंने अपना रूम खाली किया, सेठ जी ने सब सामान अपना हटाया और हमारा वहां शिफ्ट हुआ। तो एक उनका दवाइयों का इतना बड़ा डब्बा रह गया। बोले महाराज जी रात को उन्होंने खटखटाया दरवाजा, बोले हमारी दवाइयां रह गई। हमने कहा ठीक ले जाइए। अब हमने कहा होंगी 2-4 दवाई। जब उन्होंने निकाला अलमारी से तो इतना बड़ा डब्बा, हमने कहा हरे राम। हमने कहा इतनी कौन खाता है? बोले सब हमारी हैं। तो हमने कहा ऐसे कैसी हैं? बोले सुबह उठने के बाद की, नाश्ते के पहले की, नाश्ते के बाद की, भोजन के पहले की। हमने कहा अच्छा इतनी खा लेते हो आप? बोले इन्हीं के बदौलत जीवन चल रहा है, ये बंद तो हमारी सांसें बंद। तो हमने कहा ये कब से शुरू हो गई? बोले जब से ये काम शुरू हुआ ना व्यापार, तब से दवाइयां भी शुरू हो गई। हमने कहा उसके पहले? बोले उसके पहले तो महाराज भोजन भी नहीं मिलता था, तो आराम था, मौज थी। ये जीवन का सार है। कहने का अभिप्राय ये नहीं कि आप सब कुछ त्याग दो बाबा जी बन जाओ। कहने का अभिप्राय ये है संग्रह करो, आसक्ति करो, लोभ करो, धन कमाओ, किंतु इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा मत करो कि तुम्हारा भजन बिगड़ जाए। भाई भगवान दे दे कृपा पूर्वक वो अलग बात है, किंतु कई लोगों को आपने देखा इतना संग्रह कर लेते हैं। उनसे कहो भैया चलो कथा सुनने बद्री विशाल आ जाओ बसमत के पंडाल में, तो कहेंगे घर में कोई है नहीं। क्यों? घर देखना पड़ रहा है। इसी कारण भगवान से कहो प्रभु इतना ज्यादा भी मत दे दो कि 24 घंटे उसी का चिंतन करते रहें कि अभी तो करोड़ हुए, अब 2 करोड़ कब होंगे, 2 हो गए, 4 कब होंगे, 4 हो गए, 8 कब होंगे। आपने देखा ना सेठ जियों का पेन चलता ही रहता है महाराज। इसी कारण भगवान से कहिए हे प्रभु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। साईं इतना दीजिए, इतना ज्यादा भी मत दीजिए कि बुद्धि बिगड़ जाए। वो कृपा अलग बात है आपकी। और एक बात प्रतिदिन कहा करिएगा, हे प्रभु देना है तो दीजिए, किंतु इतना देने के बाद हमारी बुद्धि सुधरी रहे, ये कृपा करिएगा। क्योंकि धन आने के बाद में ना सबसे पहले अटैक हमारी बुद्धि पर होता है। सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। कहते ना जब जेब गर्म रहती है तो महाराज चाल चला बदल जाती है, और जेब जब ढीली रहती है तो हाथ जुड़े रहते हैं। ये नियम है। इसी कारण भगवान से ये कहते रहो प्रभु दो, अच्छी बात है भाई दो आप। अच्छा एक और बात, मिलने के बाद यदि तुम उसको संग्रह करने लगोगे ना तो अभिमान आ जाएगा, और मिलने के बाद जब उसको लुटाने लगोगे तो यही रहेगा भाई भगवान का है, भगवान को ही दे रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं।
तो आज गोपियों ने कुछ त्यागा है और जीवन में कुछ त्यागने के बाद ही परमात्मा मिलता है। आज सारी गोपियां ठाकुर जी का दर्शन की हैं, वापस आने लगी। कहते छोटी बड़ी वृद्ध सारी गोपियां भगवान का दर्शन करने जा रही हैं। तो लिखा हुआ एक वृद्ध गोपी लगभग 100 साल की, अब 100 साल की गोपी बरसाने से चली कि अरे भैया आज तो हम भी जाएंगे, क्यों? नंद महल में लाला भयो है। अरे जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। राधे बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना। बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना। ओ मैया लुटावे रुपैया, ओ मैया लुटावे रुपैया। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रुपैया, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो। एक बार कहिए नंद के लाला की जय हो। जो बूढ़ी भी सखियां थी ना, उनके कानों में भी जोर जोर से लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, नंद के यहाँ लाला हुआ लाला।